हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी दिन सुबह का हुआ है, मतलब कि मॉर्निंग है और ये ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद में मेरे जो घर के काम होते हैं वो भी मैं कर रही हूँ। और मेरी बेटी है जो वो मेरे पास में बैठी हुई है और उसकी आवाज़ भी आपको आती रहेगी जबकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी बस मेरा जो काम है उसको मैं ख़त्म कर रही हूँ और अभी जो भी संगवाना होता है बाद में। तो यहाँ पर मैंने जो अपनी बेड की चादर है वो लगा ली है और अपने जो कंबल की तह बना के साइड में इसको लगा दूंगी मैं, क्योंकि इवांशी भी जब सो जाती है तो फिर उसको उठाना पड़ता है। और बेड पे तो सर्दियों के टाइम में कंबल होना ही चाहिए ज़रूर, कि जल्दी से हमें अगर ठंड लगे तो हम ओढ़ ले। तो बस यहाँ पर मैं जो मेरी डस्टिंग है वो मैं कर लूँगी और जो सामान इधर उधर मेरा फैला हुआ होता है मैं उसे साथ के साथ समेट लेती हूँ। और इवांशी अभी आवाज़ लगा रही है मुझे। तो यहाँ पर जितना भी सामान मेरे ड्रेसिंग टेबल में है मैं उसको रख दूँगी अंदर। इवांशी की बोतल भी रखी हुई है और इवांशी की जो दूध की बोतल है वो मैं जब भी धोती हूँ जब वो सो जाती है। अभी वो सोई हुई नहीं है, वो अपनी दादी के पास बाहर है। तो अभी मैं ये बोतल वैसे नहीं धोऊंगी, अभी मैं सिर्फ इसे पानी में खंगाल के ऐसे ही उसे दे दूँगी और उसके बाद में मैं इसे गर्म पानी में उबाल दे के तब इसे साइड में रखूँगी। क्योंकि अभी बच्चा जो बार बार दूध पीता है तो फिर एकदम से वो क्लीन नहीं कर पाते हम प्रॉपर जैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर जितना भी मेरा सामान फैला होता है या मेरे कपड़े फैले होते हैं या कोई भी सामान इधर उधर रखा होता है तो मैं वो साथ के साथ समेट लेती हूँ। यहाँ पर इनके जाने के बाद में ये कपड़े जो स्टूल पे रखे हुए थे उनको मैं समेट लूँगी। और इवांशी के कपड़े थे कुछ इसमें तो वो उसकी टोकरी में रख दूँगी मैं। उसकी टोकरी भी मुझे क्लीन करनी है क्योंकि हर दिन मैं उसकी टोकरी में जो भी सामान इधर उधर का एक्स्ट्रा रखा जाता है वो उसे साइड में कर देती हूँ मैं। तो ये इवांशी का कंबल है, जब भी कहीं बाहर लेके जाना होता है तो इस कंबल को मैं उसे उठा के लेके जाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बाहर निकाल के रखा हुआ है। इसमें इसके पापा के कपड़े रखे हुए थे स्टूल पे तो उनको तय बना के रखूँगी अलमारी में। और बस मेरे जो ये कपड़े हैं ये थोड़े एक्स्ट्रा बाहर निकले रहते हैं तो इन्हें मुझे रखना होता है अलमारी में, या फिर जो धुलने के लिए कपड़े होते हैं उनको अलग करना होता है। तो इवांशी के भी कपड़े इस टोकरी में है जो धुलने के लिए है तो उन्हें मैं अलग निकाल लूँगी। तो हाउसवाइफ का काम यही होता है रोज़ाना कि आपको हमेशा अपने घर को क्लीन रखने के लिए घर को सिंगवाना और साथ ही साथ में डस्टिंग और क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर एक दिन क्लीनिंग नहीं करते हैं ना तो सेकंड दिन पे हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि हमें पता चल जाता है कि हमें अगर रोज़ क्लीनिंग करें तो इतना टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम आलस कर जाते हैं या फिर कोई भी दिक्कत हो तो हम ये सोच जाते हैं कि नहीं ये हम नेक्स्ट दिन पे डाल देते हैं। नेक्स्ट दिन पे तो आपको ऐसा करना चाहिए कि हमें कोई काम मिले ही ना। तो यहाँ पर मैं बस ये करती हूँ कि जो मेरे सुबह के काम हैं 90% मैं सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ। 12-1 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं सिर्फ इवांशी को लेके लेटती हूँ क्योंकि बच्चे के साथ में मुझे थोड़ी देर उसके पास रहना पड़ता है। ये नहीं होता कि मैं पूरा दिन काम में लगी रहूँगी। तो इवांशी जो है छोटी है अभी तो उसको मुझे टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ तो मैं अपना जो मेरे रूम का सिंगवाना था मैंने सिंगवा दिया है और आ गई हूँ मैं मम्मी के रूम में। मम्मी के रूम में हमने ये चीज़ हमारी क्लियर है कि हमने किसी भी रूम में ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है उसको आप बिल्कुल भी घर में मत रखिए, क्योंकि उससे क्या है ना आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। बार बार उसको संगवा के रखो और फिर उससे भीड़ भी दिखती है काफ़ी ज़्यादा घर में और क्लीनिंग भी नहीं दिखती है कि आपका घर साफ़ है। आप कितना ही साफ़ कर लीजिए आपको साफ़ नज़र नहीं आएगा क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ लगता है। तो जितना आपके घर में सामान कम होगा, मतलब कि कोशिश कीजिए कि अपने घर में सामान ना कम से कम रखें। तो उससे क्या है ना कि आपके घर में स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखता है और सफाई करने में भी मन लगता है कि हाँ हमें दिखता है कि सफाई अच्छे से हो गई है, मतलब सामने से दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो झाड़ू है वो मैं अच्छे से लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने की ये बात होती है कि अगर काफ़ी ज़्यादा सामान है तो आपको झाड़ू लगाने में भी परेशानी होगी और सामान को भी आपको इधर से उधर करके अच्छी तरह से झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो सिर्फ एक ये सोफ़े की कुर्सी है, सिर्फ उसे ही हटा के मुझे झाड़ू लगानी होती है। काफ़ी ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती मुझे कि मुझे वो सरकाना पड़े या वो सरकाना पड़े, तो कुछ ऐसी झंझट नहीं होती है। तो मैं झाड़ू भी आसानी से लगा लेती हूँ। तो भीड़ काफ़ी कम रखिए अपने घर में, स्पेस रखिए और आलतू फालतू जो भी सामान
सामान है ना उसको कम रखिए, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपका घर ना साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं अपनी किचन में आ गई हूँ और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो उन्हें मैं करके रखूँगी। उससे पहले मैंने जो आप टोकरे में देख रहे हैं वो मैंने बर्तन सुबह ही कर दिए थे साफ़, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह बर्तन साफ़ कर पाऊँ खाना बनाते टाइम ही, क्योंकि जब ये ऑफिस जाते हैं तो बर्तन हो जाते हैं खाना बनाते टाइम। कोशिश करती हूँ हो जाए साफ़, लेकिन कई बार नहीं भी हो पाते हैं। तो यहाँ पर मेरे बर्तन तो साफ़ हो चुके थे, लेकिन थोड़े बहुत जो बर्तन रहते थे, जिसमें मेरा कुकर है और 2-4 बर्तन और हैं, तो वो सिंक में डले हुए हैं, तो उन्हें मैं साफ़ करूँगी। साथ ही साथ जो मेरी गैस है उसको साफ़ करूँगी, काउंटर टॉप को भी साफ़ करूँगी अच्छे से। ये जो मेरी स्लैब है और जो बर्तन इधर रखे हुए हैं, साथ में जो ये आटे का जो डब्बा रखा है उसे भी मैं बाद में साफ़ करके रखूँगी। और जिसमें ये रोटी रखते हैं एक कैसरोल, इसको भी मुझे साफ़ करना है। 2 से 3 दिन हो गए इसको मुझे साफ़ किए हुए, तो मैं साथ-साथ में इसको भी साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन हो जाता है कई बार कि आप का टाइम नहीं लग पाता है और कामों के बीच में, तो इसे साफ़ करके रखूँगी। और मेरे कुकर और ये रखे हुए हैं इसमें 2-4 बर्तन, तो उनको भी मैं साथ-साथ में साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद में थोड़ा ये होता है कि आप काम के बीच में भी बच्चे को देखना होता है, और उसके बाद में अगर आप बच्चे के पास लेट गए तो इतनी जल्दी उठना नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि ऑलमोस्ट मेरे जो काम है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे साफ़ करके साइड में लगा दूँगी। और अभी क्या होता है कि हम जो भी बर्तन साफ़ करके रख देते हैं उन्हें साथ के साथ लगा दे तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं सुबह नहीं लगा पाई थी ये बर्तन, तो मैं अभी जो ये टोकरे के बर्तन हैं अभी लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया अभी मुझे मतलब साफ़ करे हुए, सुबह से तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी मैं इन बर्तनों को लगा रही हूँ और इसके बाद में मैं लगा दूँगी जो धुले हुए बर्तन हैं वो टोकरे में, क्योंकि ये सूख चुके थे तो ये मैंने साथ के साथ नहीं लगाए, और इसलिए मैं इन्हें अब लगा रही हूँ। अब बस यहाँ पर मेरे जो चीनी के डब्बे हैं, चाय पत्ती के डब्बे हैं, जो मैंने कि स्लैब पे रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है चाय बनाते टाइम। और सर्दियों का टाइम है तो चाय हमें बार बार बनानी पड़ती है, बार बार उन्हें छूना पड़ता है, तो हाथ लगते रहते हैं उस पर भी, तो इसलिए मैं उसको साफ़ करके रख रही हूँ। और इस आटे के डब्बे को भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें से मुझे रोटी बनानी होती है इसके पापा के लिए, और कई बार हम भी खा लेते हैं। तो इसको ऐसा होता है कि जब छूते हैं तो फिर निशान विशान लग जाते हैं, तो इसलिए उस पर भी मैं अच्छे से हाथ फेर दूँगी। और जो और डब्बे मैंने सामने रखे हुए हैं जितने भी, उन पे भी मुझे हाथ मारना होता है कपड़े का, क्योंकि अभी जैसे कुछ भी खाना बनाते हैं तो एक जम सी जाता है बर्तनों में, कुछ ना कुछ चिकनाई ऐसे कि वो छूने से काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। इसलिए जितने भी यहाँ पर डब्बे रखे हुए हैं सभी में अच्छे से मैं हाथ मार दूँगी ताकि वो क्लीन हो जाए। और यहाँ पर रखे थे तेज पत्ता, तो उसको मैं रख रही थी मसाले के डब्बे में, तो मसाले के डब्बे मैंने रखा हुआ है साइड में, तो बस मैं इसे अच्छे से क्लीन करके साइड में ही रख दूँगी।
तो मेरी यहाँ हाउस क्लीनिंग हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आई होगी, और आपको ज़रा भी मेरी व्लॉगिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नए व्लॉग में मिलते हैं।